सज्जनों, विषय वासना में अंधा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। और जो वासना में अंधा है उसे कोई रिश्ता नहीं दिखता है, उसे कोई बेइज्जती नहीं दिखती है, उसे कोई नुकसान नहीं दिखता है, उसे कोई वंश परंपरा और कुटुंब की इज्जत नहीं दिखती है। इसलिए गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन के 35 नंबर के श्लोक में कहते हैं, अंधादयम महानंदो विषयांधिकृते क्षणः चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित्। अंधादयम महानंदो, अंधों में भी महान अंधा कौन है? बोलो ज्ञानी, वासना में अंधा। चक्षुषांधो न जानाति, आंख का अंधा तो सिर्फ यही नहीं जानता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ सांप है, कहाँ कांटे हैं। आंख का अंधा तो यही है, रंग रूप नहीं जानता है। लेकिन विषय वासना का अंधा कुछ भी नहीं जानता। ढेरों कहानियां बनती हैं, ढेरों पिक्चर्स हैं, ढेरों सीरियल हैं और ढेरों घटनाएं रोज समाज में घटती हैं। अगर कोई औरत किसी आदमी के चक्कर में पड़ गई है तो वह अपने आदमी को खत्म करने में भी नहीं चूकती है। ऐसी घटनाएं अभी इसी बागड़ की एक घटना है। उसका आदमी अहमदाबाद से मजदूरी करके आया था और उसका किसी और से प्रपंच चालू हो गया। बेचारे आदमी को खत्म करवा दिया, खेत में फेंकवा दिया, खुद ही रिश्तेदारों में बता दिया कि भाई इन्हें तो कोई उठा के ले गया है और पता नहीं कहाँ गए हैं। पुलिस में भी यही रिपोर्ट दे दी कि पता नहीं कहाँ गए हैं। और जब पुलिस ने अपने ढंग से खोजबीन की तो मालूम पड़ा कि इसमें इसका हाथ है, इसके प्रेमी का हाथ है। अच्छे खासे आदमी की जान ले ली। ये वासना के अंधे लोग हैं। कोई संस्कारवान, कोई समझदार हो तो इस टाइप की चीजों से बचें, वरना लड़कियों के साथ बहुत होता है। छोकरियां कभी स्कूल कॉलेज में कहीं किसी तरह से किसी की बातों में आ गई, किसी से जुड़ गई। कौन जात है, कौन पात है, किस टाइप का आदमी है, उन्हें कोई इतना ज़्यादा मालूम थोड़ी है। और एक उम्र होती है 15 से 20-22 के बीच की, कि जिससे ज़्यादा थोड़ा सा स्नेह मिला, कि थोड़ा सा लाग लपेट हुआ, तक थोड़ा सा अपनापन दिखाया, कि फिर माँ बाप तो ऐसे लगते हैं कि मम्मी बार बार टोकती है, पापा डांटते हैं, देखो ये आदमी, ये लड़का तो घुमाने ले जाता है, खाने को देता है, प्यार की बातें करता है। और इस चक्कर में आप खोज करिए, 10 छोकरियां हर साल बर्बाद होती। बाद का परिणाम ये होता है कि शुरुआत तो इस ढंग से होती है और बाद में केवल बेइज्जती हाथ लगती है, तकलीफ हाथ लगती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किसी तरह की प्रपंच में पड़े बिना जो सामाजिक और सांस्कृतिक रीति नीतियां हैं उस ढंग से चला जाए। ऐसे पुरुष लोग भी होते हैं, गंदे गंदे लोग होते हैं। पाकिस्तान की कहानी क्या, सच्ची घटना थी। एक इतना खतरनाक आदमी 100 से ज़्यादा लोगों का जीवन उसने बर्बाद किया। 100-200 महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया, लड़कियों का जीवन खराब कर दिया। देखिए, विषयों का अंधा है। इसको ये नहीं सूझ रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। फल तो उनको मिलता है, लेकिन जिन जिन पर गुजरती है ना, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को किसी भी ढंग से
इन बातों को थोड़ा थोड़ा समझाएं कि गलत लोगों की चक्कर में नहीं पड़ें, गलत संगति में नहीं जाएं। बेटियां हैं तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है दुनियादारी से दोस्ती करने की। लड़कियों से दोस्ती करो, या फिर अपने भाई हैं, परिवार जन हैं, उनसे व्यवस्थित बात करो, नहीं तो बहुत खतरनाक पछड़े में पड़ जाते हैं। ऐसा भयंकर काल आया है कि 80-90 साल के बुढ़ों का भी भरोसा करना कठिन हो रहा है। ऐसा कोई समझे कि अपने दादाजी जैसे हैं, कि अपने पिताजी जैसे हैं। वो सुरसुंदरी की कथा आपने पढ़ी हो, जैन कथाएं जरूर पढ़ना चाहिए, जैन कॉमिक्स जरूर पढ़ना चाहिए। सुरसुंदरी की कथा में ये होता है, किस किसने पढ़ी सुरसुंदरी की कथा? एक सुंदर लड़की है, समझ लीजिए लड़का है साथ में पढ़ने वाला, दोनों पढ़ते भी हैं और थोड़ी नोक-झोंक भी होती है। एक इसके लिए पूरी कॉमिक्स है, 7 कौड़ियों में राज्य उसका शीर्षक है। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि जब बच्चे आपस में पढ़ते हैं, रहते हैं, तो थोड़ी सी चौहलबाजी भी हो जाती है। तो अमर कुमार भी बड़ा सेठ का पुत्र था, लेकिन उसने क्या किया, सुरसुंदरी के पल्ले में बंधी हुई थी कौड़ी। एक ज़माने में कौड़ियों से भी व्यापार होता था। कौड़ी की भी एक कीमत होती थी कि भाई 5 कौड़ी में आपको एक लड्डू मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, उसकी जो छोर था दुपट्टे का, उसमें बंधी थी 7 कौड़ी। 7 कौड़ी, कौड़ी समझ में आया आपको? आजकल तो गले में पहनते हैं लोग। 7 कौड़ियों में राज्य, इस शीर्षक से वो पूरी कथा है, कॉमिक्स है, बचपन में पढ़ी थी। आज ऐसे ही प्रसंगवश आपको, तो क्या होता है कि उस लड़की के दुपट्टे के छोर से 7 कौड़ियां छोड़ लेता है। दोनों एक दोस्त जैसे हैं, एक दूसरे से अच्छी बातें भी करते हैं, थोड़ा नाराजी भी करते हैं। तो उसने निकाल ली और उसमें चने खरीद करके और अपने खाए, दोस्तों को खिला दिए। जब उसकी नींद खुली, रिसेस में, तो पाठशाला के टाइम में, छुट्टी के टाइम में थोड़ा आराम कर रही होगी, जब नींद खुली तो देखा उसकी कौड़ी गायब है। उसको बड़ा गुस्सा आया। सहेलियों ने बता दिया कि अमर कुमार ने, उसने रोष रोष में कहा कि कैसे निकाली, चूंकि मित्र हैं, एक ही पाठशाला में पढ़ रहे हैं। तब भी अमर कुमार ने कहा ले ली तो क्या हुआ, सो कोई खजाना थोड़ी ले लिया। तो उसने फिर कहा कि खजाना क्या ले लिया, 7 कौड़ी ले ली, तो 7 कौड़ी में कोई राज थोड़ी आ जाता। तो उसने फिर कहा, लड़की ने, कि मैं 7 कौड़ी में भी राज खरीद लेती। ऐसे तू तड़ाक हो गई। योग संयोग कि जब वो बड़े हो गए तो उन बड़े बड़े सेठ परिवारों में आपस में चर्चा हुई और दोनों की शादी कर दी। शादी हुई, थोड़े दिन तो बीते नहीं कि अमर कुमार के लिए भाव हुआ कि पिता की कमाई खाते रहने से क्या फायदा, कमाने के लिए विदेश जाना चाहिए। सुंदरी ने भी कहा कि भाई आप विदेश जाएंगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे। अब उनका यहाँ पति पत्नी जैसा व्यवहार हो रहा है, जीवन ही वो है, और हमारे लिए तो आपके बिना दुनिया में कौन है। तो अमर कुमार ने भी हाँ कह दिया। हुआ ये कि सिंहलदीप पहुँचे। सिंहलदीप पहुँच गए। सिंहलदीप के पहले एक छोटे से किसी द्वीप में सब उतरे, सबने खाया पिया थोड़ा और सब जहाज में बैठ गए। हुआ ये कि अच्छी ठंडी हवा और वन का माहौल देख करके थकी हुई सुरसुंदरी विश्राम सो गई। पास में बैठे हुए अमर कुमार ने, जो अभी तक उसके सिर को सहला रहा था, लाड़ कर रहा था, और वो सो गई। इसी बीच उसको कहानी याद आ गई कि इस छोकरी ने मेरे को ऐसे कहा था,
कि 7 कौड़ियों में मैं राज खरीद लेती। कब कौन सा वचन किसको चुभ जाएगा और कहाँ से क्या घटना घट जाएगी, उसके अंदर इतना भयंकर आक्रोश आ गया, इतनी कठिनता आ गई कि उसने उसको वहीं छोड़ा। अब इसको 7 कौड़ियों में राज खरीदना है तो खरीदने दे। 7 कौड़ी निकाली और उसने उसके वापस उसके छोर में बांध दी और खुद जहाज पर बैठ करके चला गया। सब लोग चला गए वीरान टापू। टापू तो टापू होते हैं, कौन रहता है? हैं माही डैम के जो टापू हैं वहाँ दिन में कोई घूमने फिरने चला जाए, थोड़ा चला जाए, बाकी तो वहाँ रहता कौन है? पानी के बीच में। और जब उसकी नींद टूटी तो देखा कि जहाज तो गया। खूब आवाज लगाई लेकिन जहाज तो दिख भी नहीं रहा, कोई नहीं, सुनसान। देखिए जीवन में क्या से क्या होता है। भयंकर। तभी उसको एक बात और याद आई कि यहाँ पर जो लोग थे जहाज में सवार, उनने बताया कि यहाँ एक भयंकर राक्षस रहता है, इसलिए हमें अंधेरा होने के पहले यहाँ से निकल जाना है। वो तो सब निकल गए और अब अंधेरा होने को है, अब मेरा क्या होगा? लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, धर्म ध्यान रखा और ध्यान में बैठ के नमोकार की जाप करने लगी, नमो अरिहंताणम। और योग संयोग की भयंकर आवाज के साथ रात में राक्षस भी प्रकट हुआ, आया, बिंतर भी आया। और उसने जब पास आके देखा, सुना तो प्रभावित हुआ। और उसने वो उधम करने की बजाय, जब थोड़ा सा उधम भी किया तब भी उसने जाप नहीं छोड़ा। तो उधम करने की बजाय हाथ जोड़ करके उसने कहा कि बेटी निश्चित हो के विश्राम करो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात सही है कि यहाँ कोई रात को रुकता है तो कभी जिंदा नहीं जाता है, लेकिन तुम जो कुछ बोल रही हो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ठीक है। रात निकल गई, 1-2 दिन और निकले। वो इस इंतजार में थी कि कोई जहाज आए, और योग संयोग कि एक जहाज आया। उसमें जो सेठ थे वो भी बुजुर्ग जैसे ही थे। उसने अपनी आप बीती बताई, साथ में चलने के लिए कहा। सेठ ने भी साथ में चलने के लिए हामी भर दी, लेकिन चलने की हामी भरने के साथ ही मन में तरह तरह के खोटे चक्र चालू हो गए। ये कहानी इसलिए चालू की हमने कि 70-80 साल का बुढ़ा भी कोई वासनाओं से भरा हो सकता है, कोई धर्मात्मा भी हो सकता है। वो आदमी दिख रहा था धर्मात्मा, और इसलिए इसने कहा कि आप मेरे धर्म के पिता हैं और आप मेरे को मेरे पति से मिलवा देना या मुझे हम जगह छोड़ देना। लेकिन उसका तो कुछ मन में और ही चालू हो गया। तो जब उसके साथ ऐसा हो गलत होने लगा तो फिर नमोकार का ध्यान किया तो किसी देवता ने प्रकट होकर के और उसकी रक्षा की, सेठ की धुलाई कर दी। सेठ की धुलाई कर दी। ऐसे कर्म करता है, शरण में आई हुई कन्या की बेटी की तो रक्षा करना चाहिए, ऐसे विचार करता। विषयांध लोग ये नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। और राजा के चंगुल से भी छूट के समुद्र में गिर गई। समुद्र में गिरी, उसने कहा कि मर जाना अच्छा, समुद्र में कूद गई। समुद्र में कूद गई तो महामच्छ उसको पूरा का पूरा निगल गया, पूरा खा गया, जिंदाई। योग संयोग की बात कि मछुआरों के पकड़ में वो आ गया महामच्छ, बड़ा सारा मच्छ। मछुआरे बड़े खुश हुए, बहुत बड़ी, उनके लिए तो कमाई का साधन है ना, वो मछली, इतनी बड़ी मछली मिली है। तो उसको जैसे उनने उसको चीरा फाड़ा तो उसमें से सुंदर कन्या निकली, बेसुध थी, उसको संभाला, सुध में आ गई। राजा को बताया, रानी ने अपनी बेटी की तरह, बहन की तरह उसको संभाला। उसने फिर क्या किया कि पुरुष का वेश धारण किया, और योग संयोग से कि वह उस राज्य की
वहाँ कुछ था, मतलब इस टाइप की घटना और घटती है कि वो राज्य की अधिकारी बन जाती है, राजा बन जाती है। फिर एक संयोग की बात होती है कि वो अमर कुमार भी घाटा सह करके, परेशान होकर के किसी निमित्त से एक बार वहाँ आना होता है। फिर वो सारी बात होती है, ढूंढते ढूंढते आता है और कि सुरसुंदरी को ढूंढता ढूंढता है। फिर मिलते हैं तो वो तो पहचान ही नहीं पाता, और सब चीज़ जान करके यह सब व्यवस्था करती है, बहुत स्नेह से रखती है। और फिर सारी कथा कहते हैं और रोने लगते हैं कि मैंने ऐसा किया, गलत किया, मैंने अपनी बात को याद करके और ऐसा दंड दिया, अब पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी, वगैरह वगैरह हैं। ये बात कोई 7 कोणियों में राज आता है क्या, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें शालीनता रखना चाहिए थी। तो आपस में ऐसी बात हुई। फिर वो रहस्य पूरा खुलता है और वो कहती कि आप इतने दुखी मत होइए, मैं ही सुरसुंदरी हूँ। और फिर उसने अपना पुरुष का वेश उतार दिया और बताया कि देखो, ये राज्य तो जान ही गए हो कि राजा कौन है, मैं ही राजा हूँ, लेकिन आज से ये आपका राज्य है। 7 कोणियों में मैंने राज्य लाके दिखा दिया आपको। राजा है, 7 कोणियों में राज्य। कितनी सारी इसमें घटनाएं, कैसे गंदे गंदे लोग मिलते हैं जो विषय वासना में अंधे हैं। अंधे अच्छे लोगों के दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन वो खुद अपने आप में इतनी अच्छी, इतने समझदार है कि हर जगह अपने शील संयम की रक्षा करती है। और एक समय ऐसा आता है कि अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पर राज्य की राजा बन जाती है। फिर इतना सब होने के बाद भी जिसने इतना बड़ा धोखा किया, दंड दिया, भली भांति उसका सम्मान करती है, पति रूप में बाकायदा सम्मान देती है। बाद में कथा बड़ी अच्छे से समाप्त होती है कि राज्य करने लगते हैं, धर्म ध्यान करते करते। जीवन के वो समय भी आते हैं जब दोनों जीव मुनि आरिका बन के संयम लेकर के और मोक्ष मार्ग के यात्री बन जाते हैं। जैन धर्म अद्भुत है। यहाँ आत्मा को परमात्मा बनाने का पूरा गणित, विज्ञान, भूगोल सब शामिल है कि हम केवल संसारी रहने के लिए नहीं हैं, वासना में डूबने के लिए नहीं है, साधना के द्वारा संसार से पार जाने के लिए हम इंसान बने हैं, मनुष्य। निश्चित रूप से वीर भगवान के संयम साधना के मार्ग को हम सब जानें, समझें और चलें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।